जी बिहार जी में तैयार हुए विजय जी को देखिए कहाँ कल घूमे दिन के लिए। कल हम लोग मरीन मार्ग तरफ थे, आज मुंगेर में रहे, उधर से पटना निकल जाएंगे 5 बजे। क्या स्थिति है? स्थिति तो अच्छा ही है। अभी ये तो हमारा 10वां लोकसभा क्षेत्र है। अच्छा डंडा से पीछे ये कोई इफेक्ट नहीं है। अब आप कहिएगा कैसे, तो ये एक लाइन में कह देने से आपको भी मन में रहेगा कि ये तो राजनीतिक, तो हम लोग प्रमाणित कर देंगे क्यों जो है नहीं होगा उनका कोई। कुछ बताया जाए समर्थन में, देश में ठुक जाएगा एक साथ याद लोग इतना आसानी से भूलने वाले नहीं हैं। हमने अभी कहा ना कि 118 नरसंहार 15 साल में, आप सोच सकते हैं कि प्रत्येक साल कम से कम 10 नरसंहार हुए, और आज एक भी नरसंहार अगर नहीं सरकार के मुस्तैदी के वजह से हो रहा है तो इस विशेषता को बिहार के लोग कैसे भूल जाएंगे। बिहार से कैसे व्यापार करने वाले लोग पलायन कर गए 15 साल में, और यहाँ पढ़ने वाले युवा कैसे दूसरे प्रदेश में महानगर में पलायन कर गए, ये भूलने वाली बात नहीं है। ये बात जान लीजिए। और जिनकी बात आप कर रहे हैं जिस समाज की, उस समाज को उस समय क्या होता था, ये हम लोग तो खुद उस समाज से आते हैं ना। हम लोग भी देखे हुए किस तरह मछली छीनने का काम करते थे, और गंगा और कोसी के दियारा में किस तरह नाव सहित डुबा करके मारने का काम करते थे। ये बात लोग भूले नहीं हैं, इतने आसानी से ये भूलने वाली बात भी नहीं है, इसलिए कोई भी इस झांसे में नहीं आएगा। और दूसरी बात, आप जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने तो कई बात कही, जिसमें 2 बात हमको आपको भी याद दिलाएंगे, और आपके माध्यम से हम अपने निषाद बंधु को भी हम याद दिलाएंगे। उन्होंने तो कहा था कि हम वोट नहीं बेचेंगे, यही शपथ दिलाए थे समाज को, लोगों को। तो समाज के लोग तो कभी वोट नहीं बेचने का काम किए हैं। लेकिन जो आपको टिकट मिला विधानसभा में 11 और लोकसभा में अभी आपको 3 टिकट मिला, उसमें कई निषाद को दिए हैं, ये तो आपको बताना चाहिए। आपने एक भी निषाद को टिकट नहीं दिया, तो आपने टिकट कैसे दिया ये तो लोग समझ रहे हैं। और दूसरा, आपने शपथ दिलाया था, नहीं ये तो सब लोग जानते हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। फ्री में वहाँ कोई काम नहीं होता है, वो उनका कोई पार्टी का जनाधार नहीं है। जो लोग हैं वो पेइंग स्टाफ है, कोई कार्यकर्ता वहाँ नहीं है। अकेला वो राजा हैं और अकेला मंत्री हैं, जो वो चाहते हैं वही होता है। निषादों से उनको कोई लेना देना नहीं है। निषाद को वो सिर्फ जो है मोहरा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, उन्होंने शपथ दिलाया था कि जो पार्टी हमको आरक्षण देगा हम उसी के साथ गठबंधन करेंगे। तो आपको मालूम है कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया है। उस राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो 15 साल बिहार के अंदर में शासन कर चुका है, और हमने पहले ही कहा कि 15 साल में उन्होंने पंचायत के अंदर आरक्षण नहीं दिया, बल्कि एकल पद पर आरक्षण नहीं मिल सकता है कि मामले को न्यायालय में जा कर के केस करके लटकाने का काम किया। वैसे लोगों पर कैसे निषाद समाज या अति पिछड़ा समाज या दलित समाज विश्वास कर लेगा? कभी भी विश्वास नहीं करने वाला है। और उन्होंने कहा था कि हम जो निषाद समाज का लोग लड़ेंगे चुनाव, उनको हम 10 लाख रुपया देने का काम करेंगे। अब पता करिए एक भी आदमी को उन्होंने चुनाव लड़ा करके 10 लाख रुपया दिया हो। आज स्थिति यह है कि लोग जो है ठगा महसूस कर रहा है, और उनके बात पर किसी को भरोसा नहीं है। आरजेडी के लोग कभी भी हमारा गरीबों का शुभचिंतक नहीं हो सकता है। वोट लेकर के जो जिन कहते थे ये सबको याद है, इसलिए राजद के झांसे में कोई नहीं आने वाला है।